उर्दू में क्या लिखा है भाई, पढ़िएगा थोड़ा सा। तो क्यों वादियों पर फक्र करती है? तेरी वादी सैराब है। हे बरगस्ता बेटी, तू अपने खजानों पर तकिया करती है। मेरे पास तो बहुत है। बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि बाद में, मालूम है आपको, एक ऐसा समय आने वाला है आप अपना पैसा भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाओगे। आपके पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट की परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए और इस चीज में खर्च करना है इतने दिन के लिए, और उस पैसे की वैल्यू सिर्फ उतने ही दिन के लिए रहेगी। उसके बाद उसकी वैल्यू चली जाएगी, बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा समय आने वाला है। इन कठिन परिस्थितियों में आपको अगर जीवन जीना है तो आपको परमेश्वर के वचन में आना, और प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। ये कष्ट आपके लिए नहीं है, लेकिन ये कष्ट उनके लिए हैं जो संसार और सांसारिक दौलत पर भरोसा रखते हैं, उस पर तकिया करते हैं। भैया एक आयत और निकालें जल्दी से, बहुत सुंदर सी आयत है, यिर्मयाह नबी किताब, उसी के बाद मिलेगी, उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। पढ़े कोई भी, मैंने उर्दू की बाइबल भी दे रखी है, शीनू को भी और अपने भाई को भी। जी पढ़े। वरन यह कहा जाएगा, वरन ये कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, हाँ, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। यजकेल पढ़ रहे, सॉरी यजकेल 16वां अध्याय 15वां पद, यजकेल 16वां अध्याय 15वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ। यजकेल 16:15, उसी के बाद यिर्मयाह के बाद आपको मिलेगा। पढ़े। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत जल्दी बाइबल निकालने लगे, मुझे बड़ी खुशी लग रही है। जी पढ़े। हाँ उर्दू में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, जिसमें यहां लिखा हुआ है, लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर क्या किया है? तकिया किया है या भरोसा रखा है। किस पर? खूबसूरती पर आपको मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि खूबसूरती या हुस्न उकाब के पंख लगाकर फना हो जाएगा, चली जाएगी। एक दिन मैं झांसी शहर के बड़े प्रसिद्ध फोटो स्टूडियो में गया, अजंता फोटो स्टूडियो, आपने भी नाम सुना होगा, सिपरी में है। और चूंकि बारिश हो रही थी, मैं पानी से बचने के लिए वहां पर गया, और उस अजंता स्टूडियो के मालिक मेरी पहचान के थे, तो उन्होंने कहा बेटा आप बैठ जाओ। मैं बैठा ही था कि उन्होंने मुझसे एक पिक्चर को, एक फोटो को दिखाकर इशारा किया और कहने लगे आप इस फोटो को जानते हो, ये किसकी फोटो है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बड़ी खूबसूरत, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्मी हीरोइन है, बाल इधर इधर से लटके, इधर इधर से लटके, बढ़िया उनके स्टूडियो की खूबसूरती वो फोटो बयां कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने उस तस्वीर वाली का नाम मुझे बताया तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खसक गई, क्योंकि वो उनके जवानी के आलम की फोटो थी और उस स्त्री से मैं 75 और 70 साल की उम्र में मिला। उनके गालों पर झुर्रियां थी, उनकी आंखों पर बहुत मोटा सा चश्मा था और वो डंडा टेक कर चलती थी। वचन बताता है कि तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी, पढ़िएगा भैया, आप क्या पढ़ रहे थे उर्दू में? तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया, आगे, और अपनी शोहरत के वसीले से बदकारी करने लगी। वो एक क्रिश्चियन लेडी की फोटो थी, उसकी सुंदरता चली गई। खुदा के लोगों, अगर प्रभु ने हमें सुंदर चेहरा दिया है तो ये इसलिए नहीं है कि हम लोगों को रिझाएं या परेशान करें या उन्हें अपने मकड़ जाल में फंसाएं, लेकिन ये सुंदरता इसलिए दी है ताकि हम इससे परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम में स्पष्ट लिखा है, फिर से पढ़िएगा बेटा, आप जो पढ़ रहे थे। हाँ, अपनी खूबसूरती पर तकिया किया, भरोसा रखा, और अपनी शोहरत या दौलत के वसीले से
बदकारी या व्यभिचार या गंदे काम करने लगी। आगे, हाँ, हिंदी में पढ़िए, आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे हिंदी में। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके, हाँ, अपनी नामवरी के कारण, अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया। और जो कोई तुझे चाहता था, हाँ, तू उसी से मिलती थी। सुंदरता। पर बाइबल बताती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी सुंदरता का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा।